बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, मैंने इम्प्रूव हैंड राइटिंग की जो सीरीज़ स्टार्ट की तो वो मैंने एक लाइन से स्टार्ट की, एक लाइन वाली कापी पे। लेकिन मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे मुझे फील हुआ कि जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं, जो नए लिखने वाले हैं और जो बच्चे हैं, उनको एक लाइन वाली कापी पे सही तरह से लिखा नहीं जा रहा और समझ नहीं आ रही। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िलहाल स्टार्ट में 4 लाइनों वाली कापी पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूँ, उसके बाद हम एक लाइन वाली कापी पे आएंगे। तो इसलिए आज मैं 4 लाइनों वाली कापी पे वही मुफरद हरूफ दोबारा से लिख रही हूँ। तो ये 4 लाइनों वाली इंग्लिश की कापी है, आप भी ले सकते हैं यही कापी, लाइनें लगाने की बजाय इंग्लिश की 4 लाइनों वाली कापी है। इसी पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे और अलिफ हमने कैसे लिखना है, ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। तो अलिफ हमने ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करके नीचे वाली लाइन तक पूरे 4 लाइनों में हमने अलिफ लिखना है। ये देखिए, ये सीधा बिल्कुल ये अलिफ है आपका, और हमने इसके ऊपर बनानी है मद। जो हमने मद बनानी है तो ये देखिए, हम ये करेंगे कि ये मद जो है इसके हाफ में, यानी आधी इधर होनी चाहिए, आधी इधर होनी चाहिए, और इसका ये लाइन के हाफ तक तकरीबन फासला होना चाहिए आधी। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से 45 के एंगल पे यहाँ से हमने स्टार्ट करके इधर लेके आएंगे और थोड़ी सी ऊपर जाके फिर हम ये नीचे कर देंगे। तो ये है आपकी मद, अलिफ मद। और फिर हम बे लिखेंगे। बे जो है ये हम इन दरमियान वाली 2 लाइनों के बीच में लिखेंगे, और हमने इसको यहाँ से इस तरह नीचे वाला इसका जो बे का होगा वो कोना नहीं बनाएंगे, बल्कि हम थोड़ा सा राउंड करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये इसका इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये हम यहाँ से इसका ये कोना नहीं बनाएंगे बल्कि गोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह करके ये हमने थोड़ा सा राउंड और इस लाइन को टच करते हुए ये हमने ऊपर वाली लाइन तक ये पे लिखी, और इसका नुक्ता हम इन 2 लाइनों के बीच में डालेंगे। इसी तरह हम पे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट की और इसका कोना नहीं बनाया, गोल करते हुए निचली लाइन को टच करते हुए ये हमने पे बनाई। इसके 2 नुक्ते हम यहाँ पे डालेंगे, तीसरा इस लाइन पे डालेंगे, और फिर हम ते लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसी तरह गोल करते हुए ये, और इसके नुक्ते हम ये बीच में लाइन पे डालेंगे जी। फिर हम ते 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 लिखेंगे इसी तरह ये, और इसमें हमने क्या करना है कि छोटा सा तोएं जो होता है वो छोटा सा डालना है हमने, उसको टोपी भी कहते हैं। और हम कैसे करेंगे, ये ऊपर वाली लाइन से हम ये छोटा एक सिर्फ ये 2 लाइनों के बीच में अलिफ लिखेंगे, और उसके बाद जैसे बी बनाते हैं इसी तरह से ये, लेकिन बी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लेके जाएंगे, नीचे वाले कोने से स्टार्ट करके इस तरह ला के हम इस तरह इसको थोड़ा सा इस लाइन से आगे निकाल देंगे। ये जो अलिफ बनाया इससे थोड़ा सा आगे निकालेंगे, तो ये इसका छोटा सा तोएं जो है इसकी टोपी है ते जी। अब हम इसी तरह थे लिखेंगे, ये 2 लाइनों के बीच में देखें, ये हमने से लिखी, और इसके 2 नुक्ते ये होंगे और तीसरा ये दरमियान में, और फिर हम जीम लिखेंगे। अच्छा, जीम हमने करना है, इस लाइन से हमने स्टार्ट करना है और ऊपर को जाना है। इसका जो जीम का है ये वाली लाइन ऐसे, ये देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा जो है, छोटी सी काश इसकी बनती है तिरछी, इस 45 के एंगल पे तिरछी काश छोटी सी बनेगी, और फिर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे। ये भी थोड़ी सी तिरछी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी बस इतनी, और जितना ये बनाया है इससे डबल ये बना के फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आना है इस लाइन पे, इसके बराबर, इससे बाहर नहीं जाना, इससे अंदर नहीं रहना। यहाँ से ला के हमने इस लाइन पे, ये देखें, अगर हम यहाँ से लाइन लगाएं तो ये बराबर होगा, और इस लाइन से फिर ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें इसका दायरा बनता है। ये इस तरफ को गोल करते हुए लाइन को टच करते हुए हम यहाँ तक इस लाइन तक, तकरीबन इस लाइन तक आ जाएंगे, और ये इस बीच वाली लाइन पे हम दरमियान में नुक्ता इसका डालेंगे जी। उसके बाद हम लिखेंगे
चे। इसी तरह से ये छोटा सा इधर से हम इस तरह तिरछा जाएंगे और फिर हम इस तरह जाएंगे थोड़ा सा इससे डबल करके, और हम वापस इस लाइन पे आएंगे। इस लाइन पे आके यहाँ से हम इसका ये दायरा बनाएंगे गोल करते हुए इस तरह। अच्छा, ये बिल्कुल गोल नहीं होता, ये अगर हम इसको देखें, इसको हम इस तरह से लेके आए तो ये अंडे की शक्ल बन जाती है इसके दरमियान। ये देखें, ये बिल्कुल अंडे की शक्ल बन जाती है। तो ये दो नुक्ते हम ये बीच वाली लाइन के दरमियान में दोनों लाइनों के डालेंगे, और तीसरा नीचे वाली लाइन पे। चे हे, यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा सा ऊपर गए, फिर इस तरह गए, और ये इस लाइन पे ला के यहाँ से हम इसको दायरा बनाएंगे इस तरह, हे खे। उसी तरह से इसका नुक्ता ऊपर वाली लाइन पे डालेंगे। अच्छा, फिर हम लिखेंगे दाल। दाल हम बीच वाली दो लाइनों में लिखेंगे, जैसे हमने बे और ते लिखी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको जैसे हमने ये बे का हमने ये बनाया था, और दाल का हम इसका उल्टा कर देंगे इस तरह से। इसको उल्टा इस तरह काश बनाएंगे इस तरह, और फिर हाफ तक इस लाइन से स्टार्ट करके इस दोनों लाइनों के दरमियान तक ये बनाएंगे, और फिर नीचे इस तरह आ जाएंगे। इसको उल्टा देंगे। देखें, पहले हमने इस तरह से बनाई और फिर हमने इस तरह से बनाई, यानी कि एक ही काश हमने लगानी है और उसको उल्टा देना है उसके अपोजिट। और ये नीचे वाला जो है इसका हिस्सा, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ये ऊपर वाले कोने से थोड़ा सा, अगर हम ऐसे सीधी लाइन लगाएं तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा। नेक्स्ट है उसमें इसी तरह दाल दाल, ये देख। और इसके ऊपर हम ये फिर छोटा सा तोय बनाना है हमने, तो वो हम क्या करेंगे, इस लाइन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे वरना ये इसके साथ में मिल जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर से करके इस तरह यहाँ तक दरमियान में ला के हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ से हम ये इसका छोटा सा ये बीज बना देंगे। और फिर इसी तरह हम ये दाल, इसका ये दो लाइनों के दरमियान में नुक्ता डाल देंगे। रे भी हम इन दो लाइनों के दरमियान में बनाएंगे। जैसे बे का वो पहले वाला हिस्सा था ना, ये वाला, ये ही रे का हिस्सा होता है। रे इसी तरह बनेंगी। ये देखिए, यहाँ से लेके ये इस तरह से हम बीच में ये कर्व डालते हुए इन दो लाइनों के, लाइन से स्टार्ट होगा, लाइन पे ख़त्म हो जाएगा, और ये हम रे बनाएंगे। इसी तरह हम जे, ये दो लाइनों के बीच में हम नुक्ता डालेंगे इसका, जे और अरे। ये अरे पहले बनानी थी, जे बाद में बनानी थी। छोटा तोय हम इस पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे। ये ऊपर से हम ये स्टार्ट करेंगे और इस तरह करके ये टोय लगा देंगे, और इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम ये 3 नुक्तों वाली ये। अच्छा, ये कुछ ये जो है ये मैं समझाने के लिए किया था, तो वो उसके साथ मिल गया है। अच्छा, सीन जो है वो हम इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन पे हम इसके दंदाने बनाएंगे, और फिर हम नीचे आएंगे। ये देखिए, 1 और ये 2, 1 2 और ये तीसरा दंदाना इसको हो जाता है। और फिर यहाँ से ये लाइन के ऊपर गया, यहाँ से इस लाइन तक हम अलिफ बनाएंगे, और यहाँ से हम जैसे जीम का दायरा बनाया था वो हमने उस तरफ बनाया था, ये हम इस तरफ बनाएंगे। जीम का हम इधर को बनाया था, ये हम इधर से इधर को बनाएंगे। और देखिए बस, अगर हम यहाँ पे जीम का साथ लगा दें तो ये बिल्कुल वो ही दायरा बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस तरह से जीम का साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल वो ही दायरा बन जाएगा। इनके दायरे एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे शीन। अच्छा, शीन इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने जीम लिखा है इसी तरह भी शीन लिख सकते हैं, लेकिन शीन लंबी काश से भी लिखा जाता है, और जब हम आम रूटीन में लिख रहे होते हैं तो उसमें भी लंबी काश वाला शीन लिख दिया जाता है। सीन भी लिख दिया जाता है लंबी काश वाला, और शीन भी, दोनों लंबी काश से लिखे जा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, ये जो सीन है, सीन का ये जो है
यहाँ से आप इसके ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाके, और इसको यहाँ पे इस तरह से दरमियान से थोड़ा सा राउंड नीचे को जोल देते हुए इस लाइन को टच करते हुए थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये इस लाइन को टच किया और थोड़ा सा ये ऊपर चले गए। ऊपर जाके फिर हमने आप वही अलिफ बनाया ये इस लाइन तक, और यहाँ से आपने इसका ये दायरा बना दिया ये जी। इसी तरह हम सौद हम बनाएंगे ऊपर वाली दो लाइनों के दरमियान। ये देखिए, यहाँ से इस लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए ये वही बीच है जो तोई के हमने लगाया था इस तरह, और यहाँ से जो बे का पहला हिस्सा बनाया था हमने, वही हमने यहाँ पे बनाना है। ये देखें ये, और ये इस लाइन को टच करके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके फिर वही जो सीन पे अलिफ बनाया था शीन में, वो बनाएंगे और यहाँ से इसका ये हम दायरा बना देंगे इस तरह। इसी तरह हम ज़ौद लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह ला के इसको ये बे का हिस्सा आगे वाला पहले वाला लगाया, ये थोड़ा सा ऊपर चले गए, और यहाँ से ये अलिफ बना के साथ ये दायरा हमने बना दिया, और इसका नुक्ता हम यहाँ तक लगाएंगे, इस लाइन पे लगाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, मुझे लगता है आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।